हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कान कान में। इसमें हम अलग अलग जानवरों के कानों के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितने अलग अलग तरह के जानवर हैं। हाथी हैं, जिराफ है, कुत्ता है, हिरन है, चूहा है, खरगोश है और भैंस है। और हर जानवर के पास अपने कान नहीं है बल्कि अलग अलग जानवर के कान हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, क्या ये अजीब लग रहा है? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए। यहाँ पर हर जानवर को एक दूसरे के कान दे दिए गए हैं, उनके पास अपने खुद के कान नहीं हैं। तो क्या करना है, कान को सही जानवर के साथ जोड़ना है कि किस जानवर के कान किसके पास है। जैसे चूहे के कान किसके पास है, देखिए हाथी के पास है ना। अब खरगोश के कान किसके पास है, तो खरगोश के कान हिरन के कुत्ता के पास है। फिर जिराफ के कान, चूहा के कान किसके पास है, तो चूहा के कान मुझे लगता है कि हाँ हाथी के पास है, पता चल ही गया मुझे। और जिराफ के कान किसके पास है, तो जिराफ का कान है खरगोश के पास, है ना। और इस तरह अब यहाँ पर देखिए जिराफ के कान खरगोश के पास नहीं है बल्कि चूहा के पास है ना। तो इस तरह अलग अलग, अब यहाँ पे देखिए जिराफ के पास हाथी के कान है ना। अगर हम हाथी के कान को जिराफ को इसके जिराफ के पास जो कान लगे हुए हैं उसे हाथी को दे दें तो ये सही कान बन जाएंगे। अब देखिए ये वाला कान जो हिरन के पास है वो किसके कान है, वो भैंस के कान है। और चूहा के पास किसके कान है, ये जिराफ के कान है। तो इस तरह सारे जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अलग से क्या दिया गया है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि हमने देखा ऊपर में कि अलग अलग जानवरों के कान, जैसे हाथी के कान अलग तरह के हैं, खरगोश के कान अलग तरह के हैं, भैंस के कान अलग तरह के हैं, जिराफ के कान अलग तरह के हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। तो सूची में दिए गए जानवरों में से किनके कान तुम बाहर देख पाते हो और किनके कान नहीं, उनके नाम लिखो। अब देखिए यहाँ पे हिरन है तो हिरन के कान तो हम बाहर देख पा रहे थे ना। यहाँ पर देखिए हिरन के कान किसके पास है, हिरन के कान, तो हिरन के कान है, हिरन के कान है भैंस के पास। हम हिरन के कान बाहर देख पा रहे थे, है ना। अब भैंस के पास नहीं, खरगोश के पास है हिरन के कान, ठीक है। अब उसी तरह मेढक, क्या मेढक के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, तो नहीं, मेढक के कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ते। मछली के भी कान नहीं दिखाई पड़ते, ना ही चींटी के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते। हाँ, चीता के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। चिड़िया के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। भैंस के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। सांप के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ पर हमें इस कॉलम में हमें उन जानवरों का नाम लिखना है जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में हमें उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौवा, चींटी, मछली, मेढक, ये सारे सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। और फर्स्ट कॉलम में कौन कौन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा जिराफ, हाथी, बिल्ली, सूअर, हिरन, चीता इत्यादि। समझ गए होंगे आप सब। अब आते हैं हम लोग आगे। तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते उनके कान होते भी हैं या नहीं होते, तो कान तो सबके ही होते हैं, वरना पक्षी हमें सुन कैसे पाते। हम थोड़ी भी आवाज़ करते हैं तो पक्षी सुन लेते हैं ना, भाग जाते हैं। पहले ऊपर दिए गए चित्रों को देखो, देखो यहाँ पे कितने सारे चित्र हैं बच्चों। जैसे तोता है, कौवा है, चिड़िया है, मुर्गी है, कितने सारे पक्षी हैं ना। ये जानवर कौन कौन से हैं, क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई पड़ रहे हैं? बट ये जितने भी पक्षी हैं हमें किन्हीं के भी कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। मगर लिखा क्या है, देखिए वास्तव में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, है ना। इन सभी पक्षियों के कान हैं मगर हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। अब ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते। जैसे मगरमच्छ, क्या हमें मगरमच्छ के कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं? मेढक, क्या मेढक के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं? छिपकली, ये सब के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। अब यहाँ पर ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हो, कैसे हो, पंखे की तरह हो, पत्ते की तरह हो, सिर के दोनों ओर हो और सिर के दोनों तरफ हो। अब जैसे पंखे की तरह कान क्या हो गया, हाथी का कान पंखे की तरह होता है ना, वो अपने कानों को हिलाता रहता है अपने आप को ठंडा करने के लिए।
फिर पत्ते की तरह का कान हो गया। फिर सिर के दोनों, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के कान है ना ऊपर में, देखिए हाथी का कान पंखे की तरह काम करता है। फिर सिर के दोनों तरफ कान, किसका कान है? सिर के, भैंस का कान सिर के दोनों तरफ है। फिर सिर के दोनों ऊपर कान, किसका कान है? खरगोश का कान सिर के ऊपर है। तो ये अलग अलग तरह के कान जो हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में ना कि कान सुनने में मदद करते, बल्कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। देखिए जैसे मगरमच्छ, मैंने बोला ही था, मगरमच्छ, छिपकली, इन तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अब पक्षियों के जो कान हैं हमें दिखाई नहीं पड़ते, मगर कान उनके भी कान होते हैं, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, हर पक्षी का कान होता है, मगर हमें उनको दिखाई नहीं पड़ते। वो कैसे होते हैं? वो पंखों से ढके होते हैं और बहुत छोटे छेद वाले होते हैं, ताकि हम देख नहीं पाते। इन्हीं छेदों से मदद से पक्षी सुनते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। देखिए छिपकली जो हम लोग घरों में देखते हैं, उनके भी छोटे छोटे कान होते हैं, मगर हम देख नहीं पाते, वो भी बहुत छोटे होते हैं। अब मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान हमें आसानी से दिख जाते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, और कुछ के कान त्वचा से ढके होते हैं, जिनके कान हमें आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। खासकर पक्षियों के कान हमें आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। अब छिपकली, मगरमच्छ, मेढक, ये सब के कान भी हमें आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। अब यहाँ पर हम त्वचा के बारे में जानेंगे, किसकी त्वचा कैसी होती है। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों की पहचान करेंगे हम लोग उनके खालों से। देखिए जैसे यहाँ पर कितने तरह के जानवर हैं ना। अब यहाँ पर चित्र में कुछ जानवर और उनकी खाल बनी है, हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। अब किसके खाल कौन सा है उससे आपको मिलान करना है। अब जैसे देखिए जिराफ है ना, यहाँ पे बाघ है, शेर है, घोड़ा है, यहाँ पे देखिए ये घोड़ा हो गया, हिरन हो गया, यहाँ पर देखिए जैसे ये हिरन हो गया, फिर हाँ जिराफ है, फिर यहाँ पर शेर है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के यहाँ पे जानवरों के खाल दिए गए हैं और यहाँ पे जानवर दिए गए हैं, उनसे हमको उसको मिलान करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जानवरों के खाल होते हैं, जानवरों की जो डिज़ाइन होती है उनके खालों की, उनके शरीर पर कैसे होते हैं? बाल होने के कारण होते हैं। अगर जानवरों के बालों को उनके शरीर पर से हटा दिया जाए तो वो जो डिज़ाइन जितने भी हम देख पा रहे हैं, वो डिज़ाइन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो? सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई पड़ेंगे? ना रहेगा रंग और ना डिज़ाइन। देखिए अब ये जो जानवर, इनके शरीर पर किसी भी तरह के बाल नहीं है ना, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी भी जानवर से उनके शरीर के, उनकी त्वचा के बालों को हटा दिया जाए तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि ना उनके पास कोई डिज़ाइन रहेगा और ना ही कोई रंग रहेगा। बिल्कुल ये वाइट जैसा आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको उनका स्किन दिखाई पड़ने लग जाएगा। कितना आकर्षक दिखाई पड़ता है उनका स्किन, उनका त्वचा, वो आकर्षक सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा है कि कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखे गए हैं इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। जैसे कबूतर हमने देखा है, सूअर, बत्तख, गाय, छिपकली, भैंस, मोर, चिड़िया, ये सब हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं। जैसे हाथी, कौवा, बिल्ली, सारे जानवर लगभग सबने देखे हुए हैं। लोमड़ी, मेढक, चूहा, मुर्गी, सब कुछ देखा हुआ है आपने लगभग। अब यहाँ पर एक 4 कॉलम दिए गए हैं। जैसे पहले कॉलम में क्या करना है, कान बाहर की तरफ किनके दिखाई पड़ते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कि लोमड़ी के कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, गाय के कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, सूअर के दिखाई पड़ते हैं, तो भैंस के दिखाई पड़ते हैं, इनका नाम यहाँ पर लिखना है। अब खाल पर बाल हैं। अब किनके खाल पर बाल होते हैं? जैसे हाथी के खाल पर बाल होते हैं, और जैसे गाय के खाल पर बाल होते हैं, और बिल्ली के खाल पर बाल होते हैं। ये सारा नाम छांट कर आपको यहाँ लिखना है। जैसे ऊँट के खाल पर बाल होते हैं। अब कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते। कान बाहर की तरफ किसके नहीं दिखाई पड़ेंगे? चिड़िया के नहीं दिखाई पड़ते, छिपकली के नहीं दिखाई पड़ते,
फिर कबूतर के नहीं दिखाई पड़ते, बतख के नहीं दिखाई पड़ते, तो उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब खाल पर पंख है, किनके किनके पक्षियों के पंख होंगे, तो बतख के पंख होंगे, फिर मोर के पंख होंगे, चिड़िया के पंख होंगे, है ना, और कौवा के पंख होंगे, मुर्गी के पंख होंगे। तो ये सारा नाम आपको 4 कॉलम में अलग अलग करके लिखना है। हो पाएगा ना आपसे बच्चों? अब आते हैं हम लोग आगे। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई पड़ते हैं? हम लोग जब करीब से देखते हैं तो आपको लगेगा उनकी खाल पर बाल नहीं है, मगर उनकी खाल पर बाल होते हैं। जब भी हम लोग गाय को छूते हैं तो हमें महसूस होता है कि उनके खाल पर भी बाल हैं। अगर आपको ऐसा महसूस ना हो तो आप उन्हें छू कर देखिएगा। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उनकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं? बिल्कुल, सभी जानवरों के खाल पर बाल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानते चलिए। कुछ और बातें भी जानते हैं उनके बारे में। अब जैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लिखा गया है कि पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बक्स में लिखो। अब कौन से जानवर अंडे देते हैं? जैसे मुर्गी अंडा देती है तो हम लोग इधर नाम लिखेंगे। और कौन अंडा देता है? तो चिड़िया अंडा देती है, तोता, ये सारे पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं। मगर बच्चे कौन देता है? गाय बच्चा देती है, फिर बिल्ली बच्चा देती है, और हाथी बच्चा देता है। ये सारे जानवर हम लाल कॉलम में लिखेंगे, लाल डब्बे में लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं नीचे, समझ गए ना आप बच्चों? अब हरे बॉक्स में लिखे जानवरों के नाम को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। तो तुमने क्या देखा कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे गाय के कान कैसे होते हैं? बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं ना, तो वे बच्चे देते हैं। मगर कोई भी पक्षी जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा जानवर अंडा देगा और कौन सा जानवर बच्चा देगा? तो हम समझ सकते हैं इस तरह कि जिन जानवरों के कान हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़े वे बिल्कुल बच्चे देंगे। जैसे गाय हो गया, बिल्ली हो गया, फिर और भी बहुत सारे जानवर हैं, है ना, घोड़ा, और भी बहुत सारे जानवर हैं, घोड़ी, तो हाथी, ये सारे, हथनी, मतलब ये सारे जो जानवर हैं वो बच्चे देते हैं। और जिनके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं पड़ते, जैसे कि छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग? पक्षी, हाँ पक्षी में बोल सकते हैं हम लोग क्या, कौवा बोल सकते हैं, चिड़िया बोल सकते हैं। ये सारे जो जानवर हैं हमें बाहर की तरफ उनके कान नहीं दिखाई पड़ते, तो वो कैसे होते हैं? वो हमें अंडे देते हैं। ठीक है। और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, तो वो कैसे होते हैं? अंडे देने वाले जानवर होते हैं। देखिए कुत्ता है ना, कुत्ता ने क्या दिया है? बच्चे दिए हुए हैं, और इनके कान भी हमें बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब ये क्या होते हैं? ये हमें बच्चे देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिन्हें बच्चे दिए हैं और उनके नाम अपनी कॉपी पर लिखो? हाँ बिल्कुल, हम लोग घर पर ही देखते हैं, जैसे कुत्ते हो गया, बिल्लियाँ हो गई, ये सब बच्चे ही देते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ गाय हो गई? क्या तुम्हारे घर में आसपास किसी ने जानवर पाला है? किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ पता करो, उनके बारे में लिखो। जैसे कौन सा जानवर है? तो हम लोग कुत्ता पालते हैं, है ना, बिल्लियाँ भी पालते हैं, जैसे गाय भी हैं। तो क्या करना है? क्या उसका कोई नाम है? हम लोग कुत्ते को नाम दे देते हैं ना, टॉमी, या फिर बिल्लियों के नाम। उस जानवर का नाम किसने रखा? यहाँ पर ये काम आपको खुद से करना है और उनके बारे में लिखना है जिस जानवर को आपने अपने घर में पाल कर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब यहाँ पे बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फ़ोटो और पुस्तकों में ही दिखाई पड़ते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करने को बोला गया है और अपने दोस्तों को भी बताने को बोला गया है। ठीक है।
और यहाँ पर देखिए एक जानवर का नाम दिया हुआ है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसके बारे में इसका नाम लिखना है। ये आप करेंगे। और ये कहाँ रहता है, तो ये मैं बता दूँ, ये जंगलों में रहता है। और टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, जिसको हम लोग बाघ भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।